नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में जानते हैं वर्ष 2024 में अक्षय तृतीया का पर्व कब है। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का पर्व है। आइए समझते हैं कि अक्षय तृतीया का क्या यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। इस कारण इसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इसका सर्व सिद्ध मुहूर्त के रूप में विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे आप कोई भी शुभ कार्य या कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषण की खरीदी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। नवीन वस्त्र खरीदने हो, आभूषण खरीदने हो, धारण करने हो, नई संस्था, समाज आदि की स्थापना करनी है, उद्घाटन करना है, तो ये श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। पुराणों में लिखा हुआ है कि इस दिन पितरों के लिए किया गया तर्पण और पिंडदान या फिर किसी भी तरह से दान करते हैं आप, तो फिर वो अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करें या फिर भगवत पूजन का के जितने भी पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं गंगा स्नान करने से। इस दिन किया गया कोई भी जप, तप, हवन, स्वाध्याय या फिर दान वो भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार और रोहिणी नक्षत्र में आती है तो फिर इस दिन किए गए कोई भी दान, तप और जप का विशेष महत्व माना गया है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होती है और प्रदोष काल तक रहती है तो फिर ये बहुत ही श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य या स्वजनों द्वारा किए गए किसी भी जाने अनजाने कोई भूल, पाप, अपराध को यदि ईश्वर से क्षमा मांगता है तो भगवान भी उसके अपराधों को माफ़ कर देता है और उन्हें सद्गुण प्रदान करते हैं। आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में यदि समर्पित आप करते हैं तो फिर उनसे सद्गुणों का वरदान आप मान सकते हैं। ये परंपरा भी, ये मान्यता भी है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह को उठें, समुद्र या गंगा का स्नान करें और शांत चित्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से यदि आप पूजा करते हैं, जो कि प्रावधान भी है, तो बहुत अच्छा है। गेहूं और जौ का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित की जाती है। उसके बाद फल, फूल, पात्र तथा वस्त्र आदि का दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना कल्याणकारी माना गया है। इस दिन ये भी माना जाता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाएं तथा नए वस्त्र भी पहने तथा आभूषण भी पहने। गौ, भूमि, स्वर्ण, पात्र आदि का यदि आप दान करते हैं तो बहुत अच्छा है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का तिथि मानी जाती है। इसी अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे हुए घड़े, कुल्हड़, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर या फिर गर्मी का कोई भी लाभकारी सामान यदि आप दान करते हैं तो ये बहुत पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे यह माना जाता है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे सभी वस्तुएं आपके पास स्वर्ग में या फिर आपको अगले जन्म में प्राप्त होंगी, आपके पास वापस लौट कर आएंगी। विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, श्वेत कमल से करें। और ये भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन हमारे अच्छे आचरण के कारण दूसरों से आशीर्वाद मिलता है। ये बहुत अच्छा माना गया है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की यदि आप पूजा करते हैं तो ये विशेष लाभकारी होती है, फल प्रदायक होती है। यदि आप इस दिन कोई भी अच्छा आचरण करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उसका विशेष महत्व माना गया है। तो साथियों, ये रही अक्षय तृतीया के ऊपर मेरी एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।